औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 22 में खुशामदीद। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एनटीआर की सीरीज चल रही है। गौर से समझिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है। देखिए जी, जो आमदन किसी भी 5 हेड ऑफ इनकम में पिछले 4 हेड ऑफ इनकम्स में से ना इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर आ रही हो, ना प्रॉपर्टी के अंडर आ रही हो, ना कैपिटल गेन के अंडर आ रही हो, ना इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर आ रही हो, तो फिर उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक टाइप की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सबसे ज्यादा इश्यूज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर आते हैं इसकी आमदन को कैलकुलेट करते वक्त। बहुत ही अजीबोगरीब है। जाहिर है कि हर बंदा वो कहेगा मेरा तो यहाँ आती नहीं आमदन, मेरी तो दूसरी तरफ जाती है। तो जहां भी आए इसको फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले ही रेट लगते हैं, एओपी वाले और इंडिविजुअल वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर। चले पढ़ते हैं। कहता है एनी इनकम which is chargeable to tax under any of the provision of the income tax ordinance 2001 but not included under any head of income of NTR। कहते हैं ये NTR की जो 5 हेड ऑफ इनकम 4 हेड ऑफ इनकम है पीछे वाले, एक आमदन है लेकिन पाकिस्तान में वो टैक्सेबल है इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक। इनकम की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें वो आ जाती है। सेक्शन 4 पढ़ें तो टैक्स की चार्जेबिलिटी है, उस पर टैक्स का चार्ज क्रिएट होता है उस आमदन पर, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है, उसका नाम ही नहीं कहीं मिलता। इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में भी नहीं आती, और वैसे भी ना सेक्शन 169 में उसका नाम है, ना सेक्शन 5, 6, 7 में उसका नाम है। तो है भी वो डेफिनेशन में भी पूरी पूरी आती है कि वाकई चार्जेबल भी होगा, लेकिन मसला ये कि उसको कहाँ पर चार्ज करूँ मैं। तो इन मसाइल के लिए फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाया है उन्होंने कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको डाल दिया जाए। और उसकी मिसालें कुछ यूँ होंगी कि प्राइज विनिंग्स हैं जो आपको कोई किसी शो में आप प्राइज विन कर लेते हैं, कोई पजल आप हल करते हैं तो उसमें नाम मिल जाता है आपको, ठीक है। और फर्ज करें कि इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर, आप कहते हैं मैंने तो कभी कोई कॉलम ही नहीं लिखा था, मैंने तो कभी कोई किताब ही नहीं लिखी, मैंने तो एक ही किताब लिखी है वो हिट हो गई है मेरी, मुझे 50 लाख उससे मिल गया। तो मैं तो प्रोफेशनल ही नहीं हूँ राइटर। तो राइटर की जो आमदन है वो टैक्सेबल होती है। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, तो वो कहेगा आम से है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएं। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए अलग है, उसका तो बिजनेस हुआ, ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी एंड रेंट और फ्रॉम माइंस, माइंस वगैरह हैं, वहां से रेंट आ रहा है, आपकी माइन है, तेल का कुआं है, रॉयल्टी आ रही है, या वहां से कोई निकाल रहा है रेंट देता है आपको कोई, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। आप कहते हैं यार मैं तो बहरा हूँ, मैं तो 1 लाख रुपया मेरी तो तनख्वाह मेरी 10,000 है और टिप मेरी 50,000 बनती है, मैं तो जनाब 5 स्टार होटल का बहरा हूँ, रोजाना मुझे मतलब कि 2-3 हज़ार तो टिप्स ही इकट्ठी हो जाती हैं, लिहाजा वो मेरी टैक्सेबल तो नहीं है। वो कहेगा नहीं, टैक्सेबल है टिप्स। अगर आपको कोई टिप वगैरह मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है वो डिस्कस की जाएगी, वहां पर चार्जेबिलिटी है उसकी। आप कहते हैं मैं तो गद्दी नशीन हूँ, मुझे तो लोग खुद ही पैसे डाल जाते हैं संदूक में, और जब मैं शाम को खोलता हूँ तो 15-20 हज़ार रुपया निकल आता है, तो लिहाजा ये मेरी तो इनकम चार्जेबल नहीं है। वो कहेगा नहीं, आप गद्दी नशीन हैं, आपके सारे पैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होंगे, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ एरीगेशन वाटर ऑफ एग्रीकल्चर, सेल ऑफ एरीगेशन वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर के हवाले से आप अपना ट्यूबवेल लगा लेते हैं इलाके में, आप पानी बेचना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं यार ये तो मेरा किसी बिजनेस में भी नहीं आ रहा, वैसे ना पीटीआर में आ रहा है ना एनटीआर में भी आ रहा है, ना ही मेरा ये बिजनेस बन रहा है। वो कहेंगे फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपके। अच्छा, आप कहते हैं मैं तो जनाब पेपर चेक करता हूँ इंटरमीडिएट के, बीए के, मैं तो जनाब मेरी फीस, मुझे तो पेपर चेकिंग फी आती है, तो ये तो मेरी इनकम ना हुई, किसी हेड में भी नहीं आ रही, तो इसको भी कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। ये तो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का तारुफ। अब आते हैं वो चीजें जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये बड़ी फंसाने वाला काम है, फंसाने वाला काम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लड़ाई झगड़े बहुत हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह बंदा फंसता है। अच्छा जी, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 111 भी है, सेक्शन 111 भी है।
जिसकी वजह से ना बड़े लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए हैं। जी हुआ क्या, सेक्शन 111 ये कहता है कि अगर कोई आमदन आपकी ऐसी हुई जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए, गौर से बात सुनिए, ऐसी इनकम जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए, ऐसा खर्चा जिसकी एक्सप्लेनेशन आप ना दे पाए, ऐसा एसेट जो आप जिसकी एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, उसके बारे में सेक्शन है। बहुत ही खतरनाक सेक्शन है ये, एफबीआर वालों के लिए बहुत बड़ा टूल है। जैसे हमारे लिए 586(1) 1991 SRO बड़ा फायदेमंद है ना, इनके लिए सेक्शन 111 बड़ा ही फायदेमंद है। ये एम ही किसी को पकड़ लेंगे और सेक्शन 111 ठोक देंगे, ऑडिट में खास तौर पर। अच्छा, और असेसमेंट में, ऑडिट और असेसमेंट में, दोनों में सेक्शन 111 बहुत इस्तेमाल करते हैं ये, है क्या। अच्छा सुनिएगा, गौर से बात सुनिएगा, बड़ी समझने वाली बात है। ऐसी मैंने बताया आपको, ऐसी इनकम, ऐसा खर्चा और ऐसा एसेट, तीनों में इनकम, खर्चा और आपका कोई कैपिटल एसेट, ठीक है, अकाउंटिंग की रूह वाला एसेट। तो इन सूरतों में अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन ना दे सके, आप इनकी एक्सप्लेनेशन ना दे सके, तो फिर क्या क्या होगा। अच्छा, कहता है जी कि एनी क्रेडिट्स इन पर्सन बैंक अकाउंट विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। कहता है फर्ज करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 10 लाख रुपए आ रहा है, 10 लाख रुपया आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, इस सूरत में, लेकिन आपने बताया नहीं 10 लाख किस चीज से आया है, आप अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। इनकम कह लेंगे जो भी किसी से पैसे आए हैं, किसी से उधार लिए हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे, अनएक्सप्लेन्ड है। अच्छा, जो भी बताते हैं गलत साबित होता है। अच्छा, एनी इनकम, एनी इनकम, कोई किसी टाइप की कोई इनकम है, ये पहला, पहला तो है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और आप बता नहीं पा रहे। अच्छा, दूसरा एनी इनकम, कोई भी इनकम आपको वसूल तो होती है, कहीं से पता चल जाता है, रसीद मिल जाती है हमें एफबीआर वालों को, लेकिन आप उस इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, कोई खर्चा किया है, मिसाल के तौर पर आपने आपने एक हज किया था, एक उम्रा किया था, आपके पासपोर्ट से स्टैंपें बरामद हुई हैं, स्टैंपें लगी हैं पासपोर्ट पर जाने और आने की, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे ये खर्चा कैसे किया था, पैसे कहाँ से आए थे, अनएक्सप्लेन्ड खर्चा है आपका, एक्सप्लेनेशन आपके पास कोई नहीं है। आगे, एनी इन्वेस्टमेंट विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब कोई किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट की है, अच्छा आपका शेयर है एओपी में, इन्वेस्टमेंट की है ना, तो आपका शेयर कुछ आ रहा है 18 लाख रुपया, वहां 20 लाख रुपया एज अ एओपी मेंबर, आपके लेजर में आपका जो कैपिटल है वो कंक्लूड कर रहा है 20 लाख पर, 25 लाख पर। अच्छा, और कैपिटल में आ रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे तो, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये मैंने पैसे कहाँ से लगाए थे और बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था और वहां पर कैपिटल वहां कैसे बना पड़ा है, क्योंकि आपने तो कभी उसका एक्सप्लेनेशन दी किसी को। असल में वही बात आ रही कि व्हाइट मनी वाली, कि व्हाइट मनी है ही नहीं, तो फिर वो चोरी छुपे किस तरह कारोबार आपने स्टार्ट किए हुए। अच्छा, एनी आर्टिकल और एसेट, एनी आर्टिकल और एसेट विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। कोई एसेट आपका मिल जाता है, कोई आर्टिकल, कोई चीज आपकी शय मिल जाती है, मोबाइल मिल जाता है आपका, ठीक है, आपके ज़ेरे इस्तेमाल लैपटॉप कीमती आपके ज़ेरे इस्तेमाल मिल जाता है, कोई एसेट, गाड़ी, कार, कोई प्लाट, इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं उनको जिसकी रजिस्ट्री हुई है, ठीक है। जैसे ही पीछे मैंने खर्चा भी बताया, तो आपकी क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके खर्चे, आपकी शॉपिंग, कि आपने पिज़्ज़ा खाया था और ये वो सारी चीज़ें, पूरे साल में 1-1.5 लाख के खर्चे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में आ रहे हैं, बैंक एविडेंस है उसका, बैंक उसकी स्टेटमेंट देता है एफबीआर को, और वो कहते हैं 1 लाख रुपया व्हाइट मनी है ही नहीं थी आपके पास, वेल्थ स्टेटमेंट पैसे ही नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे, 1 लाख खर्चा कहाँ से आ गया, और वेल्थ स्टेटमेंट में भी नहीं आपने खर्चा बताया हुआ, तो ये अनएक्सप्लेन्ड है आपके लिए, जाहिर है ये खर्चा। अच्छा, ओनली आर्टिकल और एसेट, किसी टाइप का कोई आर्टिकल, कार जेर इस्तेमाल रखी हुई है, आपके नाम कार है, लेकिन आपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो ही नहीं किया हुआ। एनी कंसीलमेंट ऑफ एनी इनकम, आपकी कोई इनकम कहीं से आ रही है, या आपने कोई चीज बेची थी वहां से इनकम आई है, लेकिन आपने एफबीआर को बताया नहीं, वेल्थ स्टेटमेंट में बताया नहीं, और आपने साइड पर ही होकर सेल परचेज करते रहे और उसमें से आपको कोई फायदा कंसील कर रहे हैं,
या फिर इनएक्यूरेट पार्टिकुलर दे रहे हैं। आपने जो भी वेल्थ स्टेटमेंट मुहैया की है उनको, और उसमें फिगर्स कम या ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या कम लिखी हुई हैं, इनएक्यूरेसी पाई जाती है, इनएक्यूरेट है सारा काम। कैन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ये सारी चीजें अगर आप एक्सप्लेन नहीं ना कर पाते, गौर से सर ये इनका ड्रामा सुनिएगा जरा। एफबीआर का ड्रामा है बड़ा मजेदार, आप ही हंस हंस के दौरे होंगे। कहते हैं कि ये जो इनकम है, ये जो इनकम है ये सारी की सारी, मतलब कि वो कह रहे हैं आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना। इनकम को, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, क्रेडिट साइड भरी पड़ी है, बैंक अकाउंट ही कभी शो नहीं किया। अच्छा, बड़े हैं वो तो 1 करोड़ की क्रेडिट हो रहे हैं। तो यार आपको पता ही है कि क्रेडिट साइड पर कोई पैसे आए तो जरूरी नहीं कि इनकम होती है, हर खर्चे भी निकलेंगे, फिर जाके मुनाफा होगा, और वो भी देखना पड़ेगा मुनाफा हुआ भी है कि नुकसान में। अच्छा, अभी तो सिर्फ क्रेडिट साइड की बात हो रही है बैंक की। अच्छा, और कोई इनकम है, डॉक्यूमेंट्री सबूत से पता चल गया, कोई एक्सपेंडिचर आपने किया, जैसे मैंने हज उम्रे का बताया, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड की मिसाल दी, वहां से खर्चा पकड़ा गया। कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी टाइप की शेयर बॉन्ड्स खरीदे हैं, पता चल गया आपके पास मौजूद है, आपके नाम चढ़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन आप वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं बता रहे, अनएक्सप्लेन्ड है, बाद में सामने आती है तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे। आर्टिकल कोई चीज है, ये भी छुपा के रखी है, कंसीलमेंट, हकीकी कंसीलमेंट की है, छुपा के रखी है कुछ चीजें, या आपने रिटर्न गलत फाइल की है। इन सारी सूरत हालों में तो वो कहता है सबका टाइटल यही है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। छुपाया भी हुआ है तो एक्सप्लेन करना था ना हमें, तो ये सारी की सारी अनएक्सप्लेन्ड है। अब क्या होगा, अब ये होगा आपके साथ कि इफ द टैक्स पेयर हैज नो एनी एक्सप्लेनेशन, अगर आपके पास किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगी, वाइट मनी नहीं थी ये खर्चे करने के लिए, और ये सारी चीजें हमें इनकॉर्पोरेट भी नहीं करनी की थी। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट वाले में, वेल्थ स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो आपको सेंस तो दी हुई है ना, हर तरह का डॉक्यूमेंटेड खर्चा और हर तरह की डॉक्यूमेंटेड इनकम लाजमन इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके नाम जितनी प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है वो तो जाहिर है थर्ड पार्टी एविडेंसेस हैं, थर्ड पार्टी को गई हुई है इन्फॉर्मेशन मालूम, लिहाजा वो तो छुपा नहीं सकते। तो लिहाजा अगर किसी कंसल्टेंट ने, किसी बंदे ने छुपा ली है तो अब वो पकड़ी गई हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो वो क्या कहता है, कहता है इफ द टैक्स पेयर हैज नो एनी एक्सप्लेनेशन, अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अब थिंग्स की, और या तो फिर अगर एक्सप्लेनेशन है और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फिर क्या होगा। अच्छा, फिर ये सारी की सारी इनकम बना दी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना दी जाएगी। नंबर 2, ये तो पहली बात है। नंबर 2, इफ एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट टेक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल टैक्सेस, ये भी वजह बन सकती है। पहली वजह ये कि आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, दूसरी वजह ये भी है कि अब आप एग्रीकल्चर इनकम तो आपने 12 लाख की लिख दी मजे में कि जनाब ये तो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि सूबाई टैक्स होता है इस पर। आपने लिख दी चलो फेडरल है, यार फेडरल ने कहा टैक्स लेना है। अच्छा, फेडरल पूछ लेता सूबे को कि भाई इस पर प्रोविंशियल टैक्स इसने दिया, सूबा कहता नहीं दिया, तो वो कहता पकड़े इसको। वो कहता ये आपकी इनकम हुई है 12 लाख, ये अब अनएक्सप्लेन्ड है, अब ये अनएक्सप्लेन्ड है कि आपने टैक्स छुपाया है सूबे वालों का, लिहाजा अब आपकी ये इनकम तो मानी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा ज्यादा। क्या किया जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना दी जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्प्ट आपने इनकम बनाई है ना, आपने तो एग्जाम्प्ट बना दी जी, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में होती एग्जाम्प्ट है फेडरल लेवल पर। तो वो कहेगा कि सूबे का टैक्स दिखाओ, सूबे का टैक्स नहीं आप दिखा सकते तो अनएक्सप्लेन्ड हो गई, इसको उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देगा, और पहले 4 लाख पर वेट दे देगा, अगले 4 लाख अगले फिर वो स्लैब रेट लग जाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले, इंडिविजुअल और एओपी वाले स्लैब रेट लगेंगे आपको, ठीक है। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। अब आप कहते हैं यार इसमें मुझे कुछ चीज़ तो समझ आई नहीं है, ये तो समझ लगी नहीं। चलें जी, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ इसकी, तो आपको फिर मज़ा भी आएगा एप्लीकेशन सुन के इसकी। अच्छा, आपके एओपी कंपनी है ना, एओपी कंपनी, एओपी कंपनी में वो कहेगा यार ये एडवांसेस कितने आ रहे हैं, एडवांसेस आ रहे हैं 10 लाख के। कहेगा कि यार इसको एक्सप्लेन करें, आप साबित ही नहीं कर पाते ये किसी के एडवांस कहाँ से लिए थे, यानी कि क्रॉस चेक के थ्रू नहीं किए थे। अच्छा, आपने छोड़ी सिर्फ एक मिस्टेक है कि क्रॉस, हकीकी है कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नहीं, चले मैं आपको, ये तो मुश्किल एग्जांपल है, मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ, आसान से समझाता हूँ। ड्राइंग है, आप एओपी का ऑडिट हो रहा है आपकी एओपी का, और एओपी की जो है एओपी में आपने ड्राइंग 1 करोड़ ली हुई है, बिजनेस है, उसमें 1 करोड़ आपने लिखा है कि ड्राइंग है। अच्छा, वो कहते हैं साबित करें कि जाहिर है क्रॉस चेक के थ्रू जानी चाहिए ड्राइंग, तो क्या गई है, तो आप कहते हैं क्रॉस चेक के थ्रू तो नहीं गई, ठीक है, क्रॉस चेक के थ्रू नहीं गई। अब क्या होगा, अब
क्रॉस चेक के थ्रू नहीं गई, वो कहेगा ये अनएक्सप्लेन्ड है, वो कहेगा ये अनएक्सप्लेन्ड है, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पाए। अच्छा, आप कहेंगे यार मैंने तो क्रॉस चेक के थ्रू नहीं की, तो ये तो गुनाह नहीं किया, तो मुझे बताएं कि फिर ये पैसे तो जाहिर है कि ये फिर डेबिट साइड ज़्यादा, एसेट साइड ज़्यादा आ रही है, फिर एसेट साइड कम हो जाएगी और ये कैपिटल वाली साइड तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं पैसे यहाँ से ड्रा करूंगा तो बराबर लेवल पर आएगा। वो कहेगा ठीक है, ये आपका अपना मसला है, आप ड्राइंग को साबित ही नहीं कर पाए, आप नहीं साबित, तो ये अनएक्सप्लेन्ड है, आप तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, लिहाजा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। वो जो 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर बिजनेस रेट लगा देगा, उसको इनकम का हिस्सा बना देगा। आपकी इनकम जितनी भी है, आपने 2 करोड़ के ऊपर टैक्स दिया हुआ एओपी का, 1 करोड़ और ऐड कर देगा, क्योंकि जी ड्राइंग में, ड्राइंग आपने क्रॉस चेक के थ्रू गई नहीं है। ठीक है, अच्छा और आगे आए, थोड़ा सा और आगे आए आप, थोड़ा सा और आगे आए, तो अब आते हैं ड्राइंग को छोड़ दें, ड्राइंग को आपको डाल दिया मैंने। अच्छा, आप कह रहे हैं इनकम पर आ जाते हैं, इनकम पर आप कहते हैं यार इनकम का तो ऑडिट फिर भी नहीं वो करता, हर इनकम है, आप कहते हैं मैंने 10 करोड़ की मेरी सेल है, तो अच्छा वो कहेगा कि आप सेल्स को ना मुझे वेरीफाई करवाएं, इनवॉइसेस दें मुझे, आप इनवॉइसेस को चेक करता है और वो बंदे को गई नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड हो गया काम। अच्छा, अगर पैसे आए हैं तो 100% बैंक में नहीं आए, और आप कहते हैं कुछ कैश की है, कहेगा चले कैश की वेरीफाई करा दें, कैश की वेरीफाई नहीं करवाई, नहीं करवाई, वेरीफाई नहीं हो रही, जिसको कहते हैं इस बंदे को नॉलेज दी थी, वो कहता मुझे तो कभी दी नहीं, या वो इंडिपेंडेंट राय से खुद मालूम करते हैं। अब अब वो कहेगा, अब वो कहेगा कि आपकी ये जो आप कह रहे हैं ना सेल मेरी, तो ये वेरीफाई नहीं हो रही, लिहाजा ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, यानी कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, यानी कि साबित ही नहीं हो रही, साबित नहीं हो रही, ना कैश की सेल, ना बैंक, बैंक वाली तो चले मान ली मैंने, दूसरी जो कैश की आपने यहाँ इनकॉर्पोरेट की है वो तो मानी नहीं, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, अगला कोई बंदा नहीं मानता, ना कोई इनवॉइस है आपके पास। अच्छा, अब क्या करूंगा, अब वो जो आपने 50 लाख की कैश शेयर डाली हुई है, वो सारी की सारी आपकी दोबारा इनकम का हिस्सा बना दूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दूंगा, क्योंकि आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे जी, ड्राइंग क्रॉस चेक के थ्रू नहीं हुई, ड्राइंग भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। अच्छा, डेफर्ड एसेट बन गया, डेफर्ड टैक्स, या कभी एसेट बन गया या लायबिलिटी बन गई, उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसका लेजर ठीक नहीं प्रोवाइड किया आपने, आप जो लेजर है उसमें गलतियां हैं, सही कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा आपका जो डेफर्ड टैक्स है। अच्छा, उसको भी इनकम का हिस्सा बना देंगे। अच्छा, आगे आते हैं, करंट एसेट है, करंट एसेट है, किसी से पैसे लेने हैं 3 करोड़, अब वो वेरीफाई करेंगे, कोई बंदा नहीं मानता, वैसे ही आपने खड़े किए हैं, जाहिर है टैक्स अकाउंटेंसी में तो 3-4 चीजों को ही मद्देनजर रख के सारी चीजें वैसे बना दी जाती है ना, टैक्स अकाउंट जो है, तो उसमें तो सिर्फ इनकम टैक्स, सेल टैक्स के सिर्फ सेक्शन की कंप्लायंसेस ही सिर्फ चेक करनी है, इसको अलावा तो कुछ नहीं चेक करना, उन्होंने वही करनी है, लेकिन वेरिफिकेशन भी हमने 100% अपनी रखनी है, कि 3 करोड़ 2 करोड़ के जो मैं डेटर्स यहाँ पर लिखने लगा हूँ, क्या ये एक्सप्लेनेशन में दे सकूंगा, क्या वो भी मानेंगे कि मैं, हमने जी इनके पैसे देने हैं, क्या उनके अकाउंट्स में भी ये चीजें आ रही हैं कि उन्होंने भी, हमने पेबल स्टैंड किया हुआ है, तो अब उनसे पूछ लेते हैं, 3 करोड़ के 3 करोड़ जो आपने डेटर स्टैंड किए हैं, कोई बंदा नहीं मान रहा कि हमने इनके पैसे देने, यानी कि आपने बोगस स्टैंड किए थे, बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए एम अकाउंट बनाए थे, आप पकड़े गए। वो कहेगा 3 करोड़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 3 करोड़ पे आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी, ये भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है आपकी, अनएक्सप्लेन्ड खर्चा, इनकम या एसेट कोई भी। तो ये देखें, बहुत ही अजीब बात है, उनके पास बड़ा, बहुत बड़ा हथियार है, किसी भी चीज को कह देंगे ये एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही, जब एक्सप्लेन हुई ना, यानी कि साबित हुई ना, वेरीफाई करने के लिए उनके जो टूल्स हैं, जो सेक्शन 21 बताया मैंने, कि जितनी कि आप पेमेंट्स कर सकते हैं, जितनी कि आपको टैक्स सेक्शन 21 अलाउ करता है, जितना सेक्शन 20 अलाउ करता है, उतनी खर्ची उतनी आमदन आप डाल सकते हैं, और जिसमें बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन है कि ये चीज़ें बैंक से ही होनी चाहिए, वो चीज़ें बैंक से ही करनी है। ये मैनेजर टैक्स होता है जिसको सारे पूछ पूछ के चलते हैं, और उसको बार बार पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से करनी है, ये कहाँ से करनी है, ड्राइंग कैसे करनी है, आप कहते हैं जी ड्राइंग जो है हमारा ऑफिशियल अकाउंट होता है, वहाँ से करनी है, वहाँ से अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से, मालिक के अकाउंट में पैसे जा रहे हो, फिर ही मानी जाएंगी, अदरवाइज अनएक्सप्लेन्ड बन जाएंगी, और वो सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। ये था सारा सिस्टम। थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो कहता है कि
अच्छा, इसमें एक नोट भी है कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम होगी विल बी चार्जेबल टू टैक्स अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर वाइज। टैक्स ईयर वाइज है, मिसाल के तौर पर पिछले साल का निकला तो पिछले साल के टैक्स रेट लगेंगे, पिछले साल को चार्ज करेगा, कर देगा वो हर साल का। 2013 से पिछले 6 साल तक जा सकता है वो, ठीक है। और विद होल्डिंग टैक्सेस का कोई केस है तो डे वन उसका कोई नहीं है, 6 साल या कोई नहीं है, डे वन से है। अच्छा, income expenditures or assets shall not be taxable if it was unexplained. Following condition should be met. कहता है कि अगर सिर्फ दो तीन ऐसी हैं, सिर्फ एक ऐसा आपकी आमदन, कोई एसेट या फिर कोई खर्चा ऐसा सिर्फ एक है, ऐसा है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी देना तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, हम नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ एक है। वो ये है कि बाहर के मालिक से फॉरेन रेमिटेंसेस आएंगे, आपको 1 करोड़ पे आपके बैंक अकाउंट में आया, क्रेडिट साइड पर आया, वो पूछेंगे भाई कहाँ से आया, ये नहीं पूछ सकते। वो कहता है ये टैक्स से में भर रहा है, और लेकिन शरायत वही 3 है कि आपके बाहर के मुल्क से पैसे आए, आपके बैंक में, आपके पर्सनल बैंक में ट्रांसफर हो, पहली बात। दूसरा ये है कि आप इन कैश करें, जैसे पीकेआर में पाकिस्तानी करेंसी में उसे 1 करोड़, अगर $1 लाख बाहर से आया तो उसको 1 करोड़ 7 लाख बना पाकिस्तान में आके बने, और ये ट्रांजेक्शन हो रही हो एक शेड्यूल बैंक में। और आपने तीसरी बात ये कि आपने इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट भी लेना है बैंक से, सर्टिफिकेट टैक्स अथॉरिटीज देखेंगी तब वो इसको छोड़ेंगी। अदरवाइज अदरवाइज देखें, अगर आप बैंक की स्टेटमेंट है आपके पास और एक बैंक आपने छुपाया हुआ है एफबीआर से, एफबीआर वो अकाउंट डिटेक्ट कर लेता है और देखता है कि उसमें ये क्या हुआ, अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब मैं आपसे पूछा, आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कि क्यों छुपाया था, लिहाजा कंसीलमेंट भी इसी के अंदर आता है अनएक्सप्लेन्ड में। तो कंसीलमेंट में क्या करेगा, क्रेडिट साइड सारी की सारी क्रेडिट साइड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना देगा। गौर से बात सुनिए, कंसीलमेंट में हमेशा बैंक की जितने भी पैसे आए हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, उन सबको इनकम ही सब्र किया जाता है, कोई खर्चा नहीं बाहर से निकाला जाता। आपको पता है क्रेडिट साइड तो किसी से लोन भी लिया तो क्रेडिट में आ गया, किसी से 10 रुपए भी लिए तो लोन में इसमें आ गया। तो ये सारे का सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देगा, और ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसलिए हमें बैंक अकाउंट को अगर छुपाना है तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, बाद में डिस्कस किए जाएंगे अगले आर्टिकल्स में। ये था हमारा इनकम फ्रॉम अदर